नमस्कार। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का जो है वो ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी एक हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्लियर कट बड़े टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि ये हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे वाला जोन है, ये जोन आपका ये प्रीवियस स्विंग हाई हुआ करता था, जिसके ऊपर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। हायर हाई का ब्रेकआउट देने के बाद उसी हायर हाई के ऊपर में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये जो दो है आपका, ये 24,000 से लेके 24,100 का जो जोन है, उस जोन के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये रहा आपका, ये 16 तारीख का जो कैंडल है, 16 तारीख के कैंडल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो हमें दिख रहा है मार्केट में, जो इमीडिएट स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहा है, तो इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है 24,400 पे और इमीडिएट स्विंग लो दिख रहा है 24,100 पे। और उसके नीचे भी एक सपोर्ट है 24,000 के आसपास, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग हाई कर है और इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर में ही सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल ट्रेंड जो दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो 24,400 के ऊपर मार्केट निकलती है और सस्टेन करती है, तो ये और फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि 24,400 के ऊपर हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं 24,860 का, इस जगह से मार्केट में एक फॉल आया था। तो पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 24,860 का, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,990, 25,000 का रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, ये 25,000 का रेजिस्टेंस। और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 25,150 का है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है। तो फिलहाल अभी अगर मार्केट 24,400 के ऊपर निकलती है, तो 24,400 के ऊपर में एक बहुत ही अच्छा स्पेस दिख रहा है हमको। तो 24,400 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है, तो ये 24,800 850 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और ये जो 24,400 का जो लेवल है, 24,400 के लेवल से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, तो ये 24,100 के आसपास ही इसे सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इसलिए अभी नेगेटिव ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो ट्रेंड के साथ हमें चलना है और कोई भी हमें पॉजिटिव ट्रेड मिले तो उस ट्रेड पे हमें फोकस करना है। तो फ़िलहाल अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं,
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 24,400 के ऊपर हमें मार्केट और फर्दर ऊपर जाती हुई दिख सकती है। बट कंडीशन एक है कि मार्केट में गैप अप ना हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये 24,400 का जैसे ही ब्रेकआउट देगी, फिर ब्रेकआउट का रीटेस्ट होने के बाद हमें मार्केट में अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा, जो कि इसको 24,860 की तरफ लेके जा सकता है। अभी नियर टर्म में 24,400 से 24,900 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 24,500 का, बट उसके अलावा और मार्केट में कहीं पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो ट्रेंड के साथ चलना ही बेहतर है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने से मार्केट हमें पनिश भी कर सकती है। और अगर हमें मार्केट से रिवॉर्ड लेना है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी फ़िलहाल मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो हमें 24,400 के ऊपर मार्केट 24,850 की तरफ जाती हुई दिख सकती है।